कश्मीर के एनआईटी का विवाद अब श्रीनगर से उठकर पूरे देश में फैल गया है, क्योंकि वहां पढ़ने वाले 2000 से ज्यादा छात्र अपने अपने घर लौट गए हैं। देश के कोने कोने में रहने वाले इनके परिवार अब चिंतित हैं कि बच्चों की पढ़ाई का क्या होगा, लेकिन बच्चों को श्रीनगर में अपनी सुरक्षा की चिंता सता रही है और इसीलिए वो परीक्षा की तैयारी करने के बजाय कैंपस छोड़कर घर आ गए हैं। इनमें से कुछ छात्र आज जंतर मंतर पर अपनी मांगों के साथ धरना देने बैठ गए। देश के इन हजारों छात्रों का भविष्य अधर में लटक गया है, लेकिन न तो राज्य सरकार कुछ कर पा रही है और न ही केंद्र सरकार, और विपक्षी पार्टियां भी सिर्फ तमाशा देख रही हैं। इसीलिए हमारा सबसे बड़ा सवाल यही है, बीजेपी के सरकार में रहते धरने पर क्यों बैठे एनआईटी के छात्र? क्या श्रीनगर से एनआईटी को हटाने की छात्रों की मांग जायज है? और सारी पार्टियां एक साथ बैठकर क्यों नहीं सुलझाती एनआईटी का यह विवाद? सबसे बड़ा सवाल में आज मेरे साथ हैं बीजेपी से संबित पात्रा, कांग्रेस से अमीबेन याग्निक। मेरे साथ आप यहां स्टूडियो में देख सकते हैं एनआईटी के दो छात्र खुद यहां स्टूडियो में मौजूद हैं, अपना चेहरा ढककर, क्योंकि इन्हें इनकी सुरक्षा की चिंता भी सता रही है। अपनी बात भी रखना चाहते हैं, लेकिन अपना चेहरा भी छिपाना चाहते हैं, क्योंकि हो सकता है इनको वापस कश्मीर में, श्रीनगर में जाकर अपनी पढ़ाई दोबारा से शुरू करनी पड़े। और मेरे साथ बनवारी खंडेलवाल जयपुर से जुड़ रहे हैं, जो कि पिता हैं एक बच्चे के जो एनआईटी श्रीनगर में ही पढ़ता है। आप सभी का स्वागत है। पहले मैं आपसे शुरू करता हूं, नाम नहीं बताएंगे हम आपका, आपने चेहरा ढका हुआ है, पहले आप बताइए, ये धरना, सारे के सारे छात्रों का एनआईटी से अपने अपने घर लौट जाना और इस मांग पर अड़ जाना कि एनआईटी को श्रीनगर से आप हटाइए, क्या वजह है? इतनी कड़ी मांग जो आपने रखी है कि वहां से एनआईटी को हटाइए, क्यों रखी है आपने ये मांग? सर, हमारी मांग ये रखने के पीछे बहुत सारी रीजंस हैं, ठीक है, क्योंकि हमारी वहाँ पे सिक्योरिटी कन्फाइड नहीं हो रही है और सरकार हमें ये भरोसा दिलाने में कायम नहीं हो पा रही है कि हमारी सिक्योरिटी वहाँ पे है या नहीं है। तो अभी तक तो सब ठीक चल रहा था, अचानक क्या अभी हुआ? तक ठीक चल रहा था, लेकिन मैच के बाद जो भी घटनाएं हुई, उसके बाद जो हमें ताने मिल रहे हैं और उसके बाद जो हमें एकेडमिक थ्रेट्स मिल रहे हैं कि आपके साथ ये करेंगे, आपके साथ वो करेंगे, आपकी डिग्री नहीं देंगे। आपके टीचर आपको धमका रहे हैं? बिल्कुल, हमारे टीचर हमें खुद धमका रहे हैं और हाल फिलहाल के इंसिडेंट में भी ऐसा हुआ है। हमारे पास उसके ऑडियो वीडियो। आपने सुना महबूबा मुफ्ती कह रही हैं कि सिक्योरिटी की गारंटी हम दे रहे हैं, एचआरडी मिनिस्टर स्मृति ईरानी कह रही हैं कि अगर वो सिक्योरिटी की गारंटी हमें दे रहे हैं वहाँ पे, तो वो हमें वहाँ से बाहर क्यों नहीं जाने देते हैं? अगर कैंपस में ही धारा 144 लगा रखी है, 2 स्टूडेंट को बाहर नहीं निकलने देते हैं, गेट से बाहर हमें जाने नहीं देते, तो हमें क्या हमेशा कैंपस में कैद होकर रहना है? आप बताइए क्या वजह है कि शिफ्ट करने के बजाय एनआईटी और कोई ऐसी मांग रखी है जो कर सके? वो तो हो नहीं सकता है, महबूबा मुफ्ती कह रही है एनआईटी शिफ्ट तो हो नहीं सकता है, उसके अलावा बताइए ऐसा क्या करें जो हालात सुधरे? सर, सबसे बड़ी बात है कि जो एनआईटी का मसला है वो ये, हम इंडायरेक्टली ये कहेंगे कि जो भी एजुकेशन एनवायरनमेंट है वो लाठी की चोट और बंदूक की नोक पे नहीं कराई जा सकती। सर, उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है एनवायरनमेंट, जो कि अब आज के हालात है और पहले के हालात में कहीं ना कहीं हमेशा से हालात बिगड़ ही रहे थे। सर, ऐसा मतलब ये पहली बार नहीं हुआ है कि हमें वहाँ के एचओडी और वहाँ के प्रोफेसर से ऐसा सुनने को मिले। मतलब वो इंडायरेक्टली इंडिकेट कर देते थे कि आपकी जो डिग्री है हम पोस्टपोन कर देंगे, आपको एनएफटी देंगे। तो ऐसे सर धमकियों से मतलब इंडायरेक्टली लड़के मेंटली प्रिपेयर नहीं हो पाते थे एजुकेशन। ये समझ नहीं आ रहा है अभी भी, पूरा देश हम समझना चाह रहे हैं, एक क्रिकेट मैच के पीछे इतना बवाल आप लोगों ने भी किया है, आप लोगों ने भी बवाल किया है, वहां पे क्या जरूरत थी इतना बवाल करने की? क्रिकेट बवाल करने की सबसे पहले आप कह रहे हैं सब ठीक चल रहा था। सर, ऐसा है कि जो डेफिनेटली इसमें कहीं ना कहीं क्रिकेट शामिल है, लेकिन इसमें मैं ये कहना चाहूंगा कि सर जब हम प्रोटेस्ट बैठे थे, साइलेंट वे में बैठे थे, जो भी गवर्नमेंट है वो वन साइडेड रूल थी, वो उसमें जब भी उन्होंने पुलिस को बुलाया और पुलिस जब भी आती है तो वो हमारे साथ। एक सेकंड आपको रोक रहा हूं, मेरे साथ कथेरिया साहब जुड़ गए हैं, रमाशंकर कथेरिया, जो कि एमओएस हैं एचआरडी। कथेरिया साहब सुन पा रहे हैं मुझे? जी, स्वागत है आपका सबसे बड़ा सवाल पर कथेरिया साहब। ये बच्चे आप देख रहे हैं मेरे साथ शो पर, यहाँ स्टूडियो में बैठे हुए हैं एनआईटी के छात्र, चेहरा ढक के, और आपको पता है ये खुद बता रहे हैं कि वहां से सारे के सारे गैर कश्मीरी छात्र एनआईटी से अपने अपने घर लौट गए हैं, परीक्षा इन्होंने दी नहीं है, इनका जो भविष्य है सर वो तो अधर में लटक गया है। आप क्या कर रहे हैं इसके लिए? देखिए, जो इनका विषय है और ये निश्चित रूप से जो इनकी चिंता है वो हम सबकी चिंता है, और इनका भविष्य की जो इनको और विशेष रूप से चिंता है उसकी हम लोग पूरी तरह से चिंता करेंगे। ऐसा नहीं कि इनके भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ हो। हम चाहते हैं कि वो जो संस्थान है वो शिक्षा का संस्थान है, शिक्षा के संस्थान का स्वरूप बना रहे। इसके लिए देश को भी चिंता है और हम सबको भी चिंता है। कटेरिया साहब ठीक है, लेकिन आप ये जो बातें कह रहे हैं इसके पीछे एक्शन दिखाई देना पड़ेगा सर, क्योंकि ये तो अपने अपने सब कॉलेज छोड़ के आ गए हैं, घर लौट आए हैं और परीक्षा की कोई तैयारी कर नहीं पा रहे हैं। इनकी मांग सीधी सी है एनआईटी को शिफ्ट किया जाए, क्या वो पॉसिबल है?
देखिए इतना जो इनकी मांग है उस मांग पर अभी मैं कुछ कह नहीं सकता हूं कि इतनी जल्दी कोई व्यवस्था ये मैं मानता हूं कि करना मुश्किल है, ठीक है ना। हाँ, इनके भविष्य को लेकर इनकी परीक्षा है, इनकी पढ़ाई है, ये जेन्युइन इनकी जो मांग है, इनकी पढ़ाई हो, इनकी जो परीक्षाएं हैं व्यवस्थित रूप से वो हो, इनके भविष्य की जो जिसके उद्देश्य से ये एनआईटी में पढ़ने गए हैं वो अपने उद्देश्य में सफल हो, ये हमारी जरूर कोशिश रहेगी, उस दिशा में कोई कमी नहीं रहेगी। सर एक और सवाल है, मैं चाहता हूं आप डायरेक्टली पूछ लीजिए। मंत्री जी हैं, पता नहीं आपको दोबारा बात करने का मौका इस तरह मिले उनसे या ना मिले, आप डायरेक्टली पूछ लीजिए। आप बता रहे थे कि वहां जो फैकल्टी है, जो टीचर्स हैं एनआईटी के, वो भी आपको बड़ा तंग करते हैं, उसके बारे में कोई आप बात करना चाहते हैं मंत्री जी से? तो आप पूछिए। मंत्री जी, हमसे आपसे यही सवाल है कि वहाँ जो भी टीचर्स हैं, वहाँ पे जो भी फैकल्टी है वो 90% कश्मीरी है, और ये इंस्टीट्यूट जो है ये है पूरा का पूरा सेंट्रल यूनिवर्सिटी और एमएचआरडी के अंदर आती है। तो क्या वहाँ पे 50% जो फैकल्टी है वो बाहर से नहीं हो सकते हैं? क्योंकि हमें पूरे के पूरे फैकल्टी जब वहीं के है तो वो हमेशा ताने देते हैं और हमेशा ये डिग्री रोकने की बात करते हैं, हमेशा मार्क्स कम देने की बात करते हैं, हमेशा सताते रहते हैं। जो टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ दोनों है वो पूरे के पूरे कश्मीर माइंडसेट जो है वो एंटी गैर कश्मीरी स्टूडेंट रहता है ना? देखिए जो आपका कहना है, मैं समझता हूं कि एक शिक्षक और टीचर की जो भूमिका छात्रों के साथ होनी चाहिए, जिस प्रकार की आपने बात कही है और जिस प्रकार के समाचार मिल रहे हैं, निश्चित रूप से ये बेहद चिंता की बात है। और जो मिनिस्ट्री, आपको मैंने कहा ना कि आपको लेकर के, छात्रों को लेकर के, उनके भविष्य को लेकर के पूरी तरह चिंतित है, और जो भी आपके हित में, आपके भविष्य के हित में होगा वो कदम उठाया जाएगा। अगर सर आप चिंतित है तो अभी तक 11 दिन हो गए, अभी तक आपने कोई डिसीजन क्यों नहीं लिया? जो हमारी छोटी छोटी डिमांड्स थी उस पर भी तो आप एक्शन ले सकते थे, जैसे पुलिस पे एक्शन लेना, जैसे कि एडमिनिस्ट्रेशन पे एक्शन लेना। डायरेक्टर के होते हुए कैंपस में डायरेक्टर सर थे, उन्होंने ऑर्डर दिया पुलिस को मारने के लिए, तो क्या ये जायज था? हम तो वहाँ चुपचाप बैठे हुए थे, धरना दे रहे थे, बस हम आपकी डिमांड्स मनवाना चाहते थे। आपके तरफ से जो भी किया आपने, मैं कोई ये नहीं कह रहा कि आप दोषी हैं, लेकिन जो भी आपके साथ हुआ है या हो रहा है उसे कोई सही नहीं मान रहा है। लेकिन सर जी, कहने का मतलब ये है कि जो फर्स्ट ईयर हो, सेकंड ईयर हो, थर्ड ईयर हो, कहीं ना कहीं अभी उनको टाइम है फर्स्ट डिग्री लेने में, लेकिन जो फाइनल ईयर है उनके पास एटलीस्ट 2 मंथ का टाइम है। लेकिन अभी जितनी भी पार्टियां हैं, गवर्नमेंट है, वो सिर्फ चिंता ही दिखा रही है, वो सिर्फ दुख प्रकट कर रही है कि ऐसा हुआ तो गलत हुआ। मेरा कहना है मतलब इस पर अगर एक्शन नहीं किया, सर पहले मेरी बात सुनिए आप, पहले मेरे को करना सबसे इम्पोर्टेंट है सर, जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं उनको जल्द से जल्द डिग्री मिलने वाली थी। सरकार सर अपने फ्रंट पे तो क्यों नहीं आई? सर मेरा कहने का मतलब यही है, उनको जल्दी से जो भी एक्शन है करे, क्योंकि भविष्य। अच्छा, मैं कठेरिया साहब, मैं इसको थोड़ा सा और आगे ले जाता हूं सवाल का। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप जूनियर पार्टनर हैं वहां पीडीपी के साथ, इसीलिए जो आपकी मिनिस्ट्री है, एचआरडी मिनिस्ट्री, उसकी चल नहीं रही है? कहीं ऐसा तो नहीं है आप लाचार महसूस कर रहे हैं? ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये कोई राजनीतिक इशू नहीं है, और ना कोई ये दोनों पार्टियों का जो समझौता है उस पर कोई डिपेंड कर रहा है। ये सीधे सीधे एक शिक्षण संस्थान है, और ये शिक्षण संस्थान में हमारे बच्चों के भविष्य का विषय है, और इसलिए किसी भी छात्रों के भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ नहीं होगा। हमारी मिनिस्ट्री पूरी तरह से जो इनके साथ जो न्यायोचित होगा वो कार्रवाई होगी। सर एक मैं चाहूंगा आप 1 मिनट के लिए और रहिएगा हमारे साथ लाइन पे। कठेरिया साहब, मेरे साथ बनवारी खंडेलवाल हैं जयपुर से, इनके बच्चे भी वहां पढ़ते हैं। बनवारी जी, आप बात करना चाहते हैं मंत्री जी से, क्योंकि आपके बच्चे का भविष्य भी अधर में लटक गया। बनवारी जी। सर मैं मंत्री जी से ही नहीं, मैं यहाँ बैठे सभी राजनीतिक दलों वालों से और देश के सभी राजनेताओं को संबोधित करके बोल रहा हूँ, सारे सारे अभिभावकों की तरफ से। सबसे पहला सवाल अभी माननीय महबूबा मुख्यमंत्री जी ने कहा कि सभी बच्चों की सुरक्षा की गारंटी हमारी है, जबकि जब श्रीनगर एनआईटी से बच्चे घर पे रवाना हुए तो इनसे शपथ पत्र लिखवाया गया कि आप जो रास्ते में जा रहे हैं उसमें सरकार की और कॉलेज प्रशासन की कोई जिम्मेदारी नहीं है। जब सरकार की और कॉलेज प्रशासन की इस समय पे, जब देश में ऐसा माहौल है इन बच्चों की सुरक्षा को लेकर के, जब ऐसे समय पे इनकी जिम्मेदारी कोई नहीं बनती है, तो ये किस समय पे बच्चों को सुरक्षा देंगे? बाकी आने वाले समय पे क्या सुरक्षा देंगे? क्या बच्चे ऐसे रहेंगे? बच्चे किस लिए गए वहां? बच्चे गए पढ़ने के लिए। वहां बच्चों को हमने भर्ती कराया सांप्रदायिक सद्भावना के तौर पर, लेकिन वहां के प्रशासन ने, स्थानीय सरकार ने
बच्चों को कोई सुरक्षा नहीं दी। क्या बच्चों को प्रोटेस्ट करना गुनाह है? आप देखिए, गुनाह करने वाला बाहर घूम रहा है। जिन्होंने पाकिस्तान के झंडे ले रहे हैं वो घूम रहे हैं, जिन्होंने लाठीचार्ज करा वो घूम रहे हैं, और जो बच्चे जिन्होंने हिंदुस्तान का नाम दुनिया में रोशन करा, जिन्होंने भारत का झंडा उठाया, उन बच्चों पे अत्याचार क्यों, किस लिए? क्या हमारे हिंदुस्तान में हमें यह भी अधिकार नहीं है? ठीक है सर, एक सेकंड मंत्री जी से जवाब ले लीजिए। मंत्री जी से जवाब ले लीजिए। मंत्री जी बोलेंगे कठेरिया साहब। देखिए, जो कुछ कहा है मैंने सुना है, और उनकी पीड़ा जायज है। एक अपने बच्चे को जिसका भविष्य को लेकर के पिता अपने भेजता है, निश्चित रूप से उन्होंने जो बात कही है, मैं मानता हूं कि वो एक अपने बच्चे के प्रति जिस प्रकार की घटना हुई है उसको लेकर वो चिंतित भी हैं, भविष्य को लेकर भी चिंतित हैं। मैंने कहा उन्होंने अपनी बात कही है और मैं समझता हूं कि जेन्युइन बात है। हाँ, लेकिन इस पर हम लोगों के जहाँ तक हिंदुस्तान के अभिभावकों की आवाज है। नहीं, मैं आपकी बात को मैंने कहीं अलग नहीं किया, कोई दूर नहीं गई आपकी बात को, मैंने माना है आपकी बात। ये मैं अकेले की तरफ से नहीं बोल रहा हूँ, हिंदुस्तान के सभी अभिभावकों की तरफ से बोल रहा हूँ सर आपको। जी 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 जी, नहीं ठीक है आपका। हाँ नहीं, सही बात है कठेरिया साहब, लेकिन एक सवाल और है ना कठेरिया साहब। देखिए, केंद्र में आपकी सरकार है, HRD मिनिस्ट्री आपके पास है, आप तो खुद मिनिस्टर हैं, और वहां राज्य में भी PDP के साथ आपकी सरकार है। उसके बावजूद ये हालात हो गए। ऐसा नहीं लग रहा आपके हाथ से सारी चीजें निकल गई हैं? दिल्ली में इन छात्रों को आके धरने में बैठना पड़ा है। एक बात आपको कहना चाहता हूं कि एक घटना JNU में हुई, ठीक है ना, एक जो बहुत समय से चल रहा था वो एक्सपोज हुआ। ऐसे ही श्रीनगर में कोई आज की घटना नहीं। मैं छात्रों को ये बधाई देता हूं कि छात्रों ने हिम्मत जुटा करके और वहां की बात को, असलियत को कम से कम सबके सामने लाई। ये जब कोई बात एक्सपोज हुई है, जब सबके सामने आई, आपके सामने भी आई, मीडिया के सामने भी आई, देश के सामने आई, तो मैं मानता हूं कि निश्चित रूप से इसका समाधान होगा। सर, कोई समाधान आपके जहन में है क्या? निश्चित रूप से समाधान होगा। इन बच्चों के भविष्य के साथ किसी तरह से कोई अन्याय नहीं होगा, कोई खिलवाड़ नहीं होगा। बहुत बहुत शुक्रिया कठेरिया साहब, हमसे बातचीत। सर, NIT शिफ्ट होने में तकलीफ है तो बच्चों को माइग्रेट कर सकते हैं आप, ऐसा 1989 में हुआ है। कठेरिया साहब सुन रहे हैं? लगता है चले गए हैं। लेकिन आप ये जो माइग्रेशन की बात कह रहे हैं सर, एक सेकंड आपने सुना होगा सर, आपका बच्चा पढ़ता है NIT में, लेकिन आपने सुना मंत्री जी कह रहे हैं हम सोच रहे हैं समाधान होगा, लेकिन क्या होगा अभी नहीं बता रहे हैं। संबित पात्रा, कुछ और छात्र मेरे साथ यहाँ पर आ गए हैं NIT के, अपने चेहरे ढक के। लेकिन संबित पात्रा, सवाल वही है, आपको लाचारी महसूस नहीं होती डॉक्टर पात्रा कि बीजेपी के रहते केंद्र में भी और राज्य में भी इन छात्रों को अब वहां से पूरा अपना कॉलेज छोड़ना पड़ा? सारे के सारे अपने अपने घर चले गए और दिल्ली में आज धरने पे बैठे। देखिए, अभी खुद मंत्री साहब MOS मौजूद थे, उन्होंने भी आश्वस्त किया है, उन्होंने भी कहा कि ये चिंता केवल इनकी चिंता नहीं है, ये हमारी चिंता भी है। और इससे पहले जो मेरे भाई बोल रहे थे, NIT के जो छात्र बोल रहे थे, वो सही कह रहे थे कि ये कोई आज की परेशानी नहीं है, ये बहुत सालों की परेशानी है, और बहुत सालों से शायद टीचर्स और शायद लोकल लोगों के साथ इस प्रकार का प्रॉब्लम रहा है। उन्होंने खुद कहा कि बहुत सालों से है, कोई एक मैच से नहीं हुआ है। स्वाभाविक रूप से जो चीज इतने सालों से है, उसको हम सबको बैठ के बड़ी परिपक्व तरीके से उसका एक हल ढूंढने की आवश्यकता है। बहुत जल्दबाजी में, इनसेंसिटिव तरीके से, क्योंकि देखिए जम्मू कश्मीर का मसला है, आप भी समझते मानक जी, इसमें हम अगर कश्मीरी वर्सेस नॉन कश्मीरी, मैं डिमांड्स देख रहा था, एक डिमांड में रखा गया है कि चलिए NIT शिफ्ट नहीं करते हैं तो नॉन जो कश्मीरी स्टूडेंट है उनको अलग कर दीजिए, या तो टीचर्स को हटा दीजिए, 50% टीचर्स को हटा दीजिए, 50% बाहर से टीचर ले आइए। देखिए, इसलिए मैं कहता हूं क्योंकि ये सेंसिटिव विषय है, कश्मीरी वर्सेस नॉन कश्मीरी, अगर ये विषय पूरे देश में फैल जाएगा तो इसका एक इंटरनेशनल रिपरकशन भी होता है। नेशनल रिपरकशन ही नहीं है, इंटरनेशनल रिपरकशन। लोकल वर्सेस इसीलिए एक ही बात है। संबित जी भाई साहब, मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूँ। हमें लोकल से कोई लड़ाई नहीं चाहते। सर 11 दिन से सरकार कहाँ से हो रही है? बच्चों की सुरक्षा की गारंटी दी जाती है, बच्चों पे शपथ पत्र पे साइन कराए जाते हैं कि रास्ते की आपकी जिम्मेदारी नहीं है। मैं उत्तर दे, बच्चे किसके भरोसे रास्ते में हैं? आप देखिए, अभिभावक 2-2 दिन से नहीं सोए हैं। जब तक बच्चे घर पे नहीं पहुंचे 2 दिन से सोए भी अभिभावक, खून के आंसू रो रहे हैं अभिभावक। बच्चों की दर्द को समझे आप, बच्चों में कितना दर्द है, दहशत में है बच्चे। संबित जी भाई साहब, आप हर विषय में बहुत अच्छा बोलते हैं, मैं आपका प्रशंसक हूँ बहुत बड़ा। आपने इस विषय के अंदर बात उठाने में बहुत समय लगाया है,
मेरा निवेदन है, आपसे नहीं, जितने भी राजनीतिक दल हैं उनसे निवेदन है कि इस विषय के ऊपर जो बहुत सोचने का विषय है, इस पे आप कोई ठोस हल उठाए, कठोर कदम उठाए, मुट्ठी भर लोगों की परवाह न करें। परवाह करें सर 125 करोड़ हिंदुस्तानियों की। क्या हम इतने कमजोर हैं कि मुट्ठी भर लोगों के सामने झुक गए? हमारी सरकार झुक गई? क्या हमें इतनी ताकत नहीं है? पाकिस्तान के झंडे उठाने वालों की जय हो रही है, हिंदुस्तान जिंदाबाद बोलने वालों को आप डंडे पड़वा रहे हैं, क्यों? क्या हिंदुस्तान संबित पात्रा, मानक में आ सकता हूं? देखिए मानक जी, मैं समझ पाता हूं एक अभिभावक होने का जो दर्द होता है जब उसका बेटा असुरक्षित हो या बेटा घर वापस नहीं आया हो, तो मैं उस दर्द को समझ सकता हूं। मगर इसको बड़ी परिप्रेक्ष्य में देखिए, सरकार का क्या जिम्मेदारी होती है? सरकार की जिम्मेदारी होती है बच्चों के सिक्योरिटी को ध्यान देना, जो वाजिब डिमांड्स है उन डिमांड्स को जल्दी से जल्दी पूरा करना। एनआईटी में जो हुआ उसके अगले ही दिन ना केवल स्मृति ईरानी जी, ना के सर मैं पूरा कर ही हमें मार रहे हैं। मैं पूरा कर लूं। देखिए ना केवल डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर, स्थानीय सरकार और कॉलेज प्रशासन ने मानक जी। अच्छा एक सेकंड संबित एक सेकंड संबित आप शांत रहिएगा। मैं चाह रहा हूं अमीबेन याग्निक आप भी बोलें। अमीबेन, एक ब्रेक पर जाने से पहले मैं चाह रहा हूं आप भी बोलें, क्योंकि आज हम जो सवाल उठा रहे हैं वो ये कि विपक्षी पार्टियां, ऑपोजिशन की, कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस, ऐसा लग रहा है साइड में बैठ के तमाशा देख रही हैं। वहां पर 2000 के करीब हिंदुस्तानी छात्र हैं जो अपने अपने घर लौट गए, उनका भविष्य अधर में है। आप भी तमाशा देख रहे हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस भी सिर्फ तमाशा देख रहे हैं। सर वहां जाते जाए आप क्यों नहीं पहल कर रहे अपनी तरफ से कि सब मिलके इन स्टूडेंट्स के लिए कुछ सोचें और हालात ऐसे बनाएं कि ये लोग अपनी पढ़ाई वहां ढंग से पूरी कर लें? ये तो वोट बैंक की राजनीति करते हैं सर, ये सब। सर सुन लीजिए, एक मिनट सुन लीजिए सर। हाँ। आप या तो आप बोलिए या किसी और को बोलिए। अमीबेन बोलिए आप बोलिए अमीबेन बोलिए। मैडम इतने दिन विकास हो रहे हैं, आज केंद्र सरकार में जो सरकार आई। सर एक सेकंड सुन लीजिए, सर सुन लीजिए। सर हम आपका दर्द, आपकी मुश्किल समझ रहे हैं सर, आपका दुख समझ रहे हैं, लेकिन आप सुनिए, औरों को भी सुनिए। क्यों नहीं जा रहे? सर सुनिए जरा, एक मिनट सुनिए उनको क्या कहना चाह रहे हैं। क्या सर हम आपके साथ हैं इसमें, हम आप ही के लिए शो भी कर रहे हैं कि कोई हल निकालें इस पूरी समस्या का। सर जरा सुनिए उनको, वो क्या कहना चाह रही हैं अमीबेन। बोलिए अमीबेन। हाँ सुनाइए सर, सुनाइए। मानव जी, आज जो केंद्र सरकार में जो रूलिंग पार्टी है और कश्मीर में जो अलायंस है, दोनों पावरफुल हैं और उसी प्लैंक पे आए हैं कि हम सबकी इंडिया को फर्स्ट बनाएंगे, इंडिया को आगे ले जाएंगे, हमारे यूथ को शिक्षा देंगे, स्किल डेवलपमेंट करेंगे, डिजिटल इंडिया बनाएंगे, सुरक्षा देंगे, महिला को सुरक्षा देंगे और विद्यार्थियों को आगे ले जाएंगे। वो आज वोट बैंक की नीति, राजनीति पूरी हो गई। आज वो चीफ मिनिस्टर और डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर भाजपा के जो है, बीजेपी के, उन्हीं में पूरा अटक गया है। और एचआरडी मिनिस्ट्री कहती है हम सोचते हैं ये जो भाई साहब है वो उनकी है, ये जो भाई साहब हैं वो उनकी बात 100% राइट है, पर ये जो सरकार है, राज्य सरकार और केंद्र सरकार, वो किसी विपक्ष की बात, डायलॉग, डिस्कशन सुनने के लिए तैयार तो है ही नहीं। आप देख रहे हैं कि कोई मसला नहीं हो रहा है, मसला सुलझा नहीं रहे। मद्रास ले लो, हैदराबाद ले लो, महाराष्ट्र ले लो, जेएनयू ले लो और अभी श्रीनगर। आज तक एनआईटी में आज तक हमने कभी नहीं सुना कि ऐसी कोई बात हुई है। जब से बीजेपी आई है तब से ये यूथ पूरा, आप लोग दादरी जाने के लिए आपके पास समय है, आपके पास हैदराबाद जाने के लिए समय है, अमीबेन हो रही है जाने के लिए समय नहीं है आपके नेताओं के पास। FIR भेज कर रहे हैं। एक सेकंड अमीबेन, मैं एक ब्रेक ले रहा हूं छोटा सा। इन्हीं भाई को सुना, वो सुनने को तैयार ही नहीं सुन रहे हैं, आपकी बात सुन रहे हैं। मैं एक ब्रेक ले रहा हूं अमीबेन, लेकिन आप जो कह रही हैं मुझे उसमें से फिर राजनीति की बू आ रही है, क्योंकि आप ये कह रही हैं बीजेपी के आने के बाद ये सब वहां पर माहौल खराब हुआ, ये सब शुरू हुआ है। आप इशारा ये कर रही हैं कि बीजेपी ने अपने फायदे के लिए ये सब कराया है। सॉल्यूशन बता रही हूँ। जी अच्छा ठीक है, एक ब्रेक के बाद मैं जवाब भी ले लूंगा। स्टूडेंट्स यहां बैठे हुए हैं, इनसे भी पूछ लेंगे क्या ये बीजेपी के हाथों में मोहरे के तौर पे इस्तेमाल हो रहे हैं क्या। इस छोटे से ब्रेक के बाद बहस हमारी जारी है, लेकिन इस शो का, इस पूरे प्रोग्राम का, कार्यक्रम का मकसद एक ही है, किसी भी तरह इन 2000 के करीब छात्रों का भविष्य अधर में ना लटके, इनकी पढ़ाई किसी तरह पूरी हो जाए और जो इनको वहां पर असुरक्षा का खतरा रहता है श्रीनगर के एनआईटी में, वो किसी तरह से दूर हो जाए।